हुकूमती ऐलानात और कोशिशों के बावजूद चीनी की कीमतें कम न हो सकी। 180 रुपए किलो फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की कीमत 164 रुपए मुकर्रर की थी। मिल्स मालकान से तयशुदा निरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। रमजान में दीगर अशिया के साथ साथ चीनी पर गरीबों की पहुंच दूर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ कबल चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फी किलो है। ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपए तक है। दूसरी जानिब चीनी बहरान पर मुसाबकी कमीशन का मुमकिना कार्टलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, चीनी की कीमतों में इजाफे पर नजर रखे हुए हैं। किसी गैर मुसाबकती सरगर्मी पर मुमकिना गठजोड़ पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़रा की तनख्वाह में 159%, जबकि वज़राए मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वज़रा के अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1,700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने, हज़ारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स के 5,000 रेगुलर, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। निजकारी पर मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। कायमा कमेटी सनअत पैदावार में MD यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रीफिंग। नुकसान में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के बाद माहाना खर्चा 52 करोड़ रुपए रह गया। एक माह में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से माहाना नुकसान 22 करोड़ में कमी आई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। वफ्द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के लिए रियाजुल जन्ना के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, यगागत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए अपने वफ्द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुँच गए। आज रात को उम्रा अदा करेंगे। बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से पेश होने वाले सवालात उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा कि इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम की खिदमात ली गई हैं, वो आज दस्तियाब नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुँच गई, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। अदालत ने सलमान असलम की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मुकाम I-9 से 4 किलोमीटर आगे जना एवेन्यू तक लाने पर दायर की गई थी। किसी की जहन साजी भी दहशतगर्दी से कम नहीं। जो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उसे उसकी जुबान में जवाब दिया जाए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो ऑपरेशंस भी होंगे। हार्ड स्टेट का मकसद ये नहीं कि हम हथियार ले लेंगे। पुरअमन और दुनिया के साथ चलता अफगानिस्तान हमारे मुफाद में है। अमरीकी और अफगान हुकूमत में राब्ते को अच्छी पेशरफ्त है और अमरीका पाकिस्तान के किरदार को नजरअंदाज करके मकासद हासिल करना चाहता है। ट्रेन हादसा बहुत आगे की चीज थी, दुनिया में इस तरह कम हुआ है। दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद वज़ीर आला KP के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या अली अमीन गंडापुर अपने सूबे को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं? 9 मई किसी और मुल्क में हुआ होता तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होता? हम तो 9 मई में किसी को सजा भी नहीं दे सकते। PTI के किसी ऑफिशियल अकाउंट से गलत मवाद शेयर नहीं हुआ। हमारी पार्टी बगैर सबूत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम्स डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया हमारी ताकत है। हम इलेक्शन मुहिम मीडिया के जरिए ही जीते। जिन अकाउंट्स को हम ऑन नहीं करते उन्हें डिस ऑन कैसे करें? सोशल मीडिया को दुनिया में कहीं भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बानी PTI के नजरिए को जो कबूल नहीं करता उसकी कोई वक़्त नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को खत्म कर दिया गया। फॉर्म 47 के तहत बनाई गई हुकूमत जाली है। ईद के बाद वज़ीर आज़म APC बुलाएंगे। वीडियो लिंक पर बानी PTI को APC में लाया जा सकता है। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक सारी सियासी क़यादत का बैठना ज़रूरी है। PTI के साथ कोई ज़्यादतियाँ नहीं हो रही। किसी की ख्वाहिश पर बानी PTI को जेल में नहीं निकाला जाएगा। फौजी अदालतों से मुताल्लिक आईनी तरमीम की बात कबल अज़ वक्त है। मुल्क में पहले से दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। तहरीक सड़क से शुरू नहीं होती। दूसरी जमातों को PTI के रवैये पर एतराज़ है। शाहिद गलकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आला KP मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानात देते हैं। पंजाब और KP में सबसे करप्ट हुकूमत PTI की थी। मौजूदा पॉलिसियों की वजह से 10 रुपए की सरमायाकारी भी नहीं आएगी।
लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना खत्म होने से कौमी खजाने को 31.5 अरब रुपए का फायदा। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को 8 अरब 40 करोड़ एक माह में मजमूई तौर पर 31.5 अरब रुपए का फायदा हुआ। गुज़श्ता एक माह में पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए का फायदा हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से 8.4 अरब रुपए रिकवर किए गए। वजीर आजम कहते हैं कि ऐसे इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा, मईशत में बेहतरी आ सकती है। 31.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई। इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाह के मंसूबे बनाए जाएंगे। इसी तरह के मजीद इकदाम से पाकिस्तान को बेहतर जल्द खुद कफील बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इजलास से खिताब, कहा यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज है। ये प्लेटफॉर्म तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटर बॉडीज को इकट्ठा करेगा। हम एक शफाफ मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मालियाती और मुआशी निज़ाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। इजलास में बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के लिए एक जामिया विजन और मिशन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्रुरी का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास 8 अप्रैल को तलब। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस में से 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान की अपने मुतालिक जुडिशल कमीशन में दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त की। जुडिशल कमीशन ने अपने 4 जुलाई 2024 के इजलास में जस्टिस शुजात अली के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, शॉर्ट लिस्ट किए गए 3 नामों में से पहले नंबर वाले उम्मीदवार की दोहरी शहरियत निकली, बाकी 2 उम्मीदवार मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने इजलास में फैसला महफूज कर लिया। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी 25 मार्च को फैसले से आगाह करेगी। बरतानिया के लिए PIA समेत तमाम निजी परवाजों की बहाली का भी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 के लिए वजारत कानून का 18 मार्च का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को ऑर्डर की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस को फराहम करने की हिदायत। ऑर्डर में लिखा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद साथी जजेस को शर्मिंदगी नहीं करना चाहते और साथ ही ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। सदर की मंजूरी से वजारत कानून ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के नामजद करदा हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया था। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के लिए हर दौर में गैर मामूली इकदाम करती रही। पीपल्स हाउसिंग स्कीम मनसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मुयसर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास से खिताब, कहा सिंध पीपल्स हाउसिंग के मनसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया गया तो अब तक 20 लाख से जायद मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी की भी इजलास में शिरकत। 3 साल से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमती विंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर ख्वाह इजाफा न कर सका। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। दस्तावेजात के मुताबिक 12 माह की बिजली की पैदावार गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 4% कम है। लाखों मोबाइल फोन के शनाख्ती नंबर EMEI चोरी होने की खबर पर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। PTA मेंबर टेक्निकल खबर खोखर ने कंपनियों के नुमाइंदों से कहा कि वो ऐसा तरीकाकार बताएं जिसकी मदद से EMEI नंबर की चोरी या दोहरे इस्तेमाल से रोका जा सके। मोबाइल फोन कंपनियों के नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया है कि PTA हुक्काम अरबों रुपए की ड्यूटी चोरी होने और मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन करने वाले ब्लॉकिंग सिस्टम की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेंबर टेक्निकल अपनी टीम को बहाल कर रहे हैं। PTA के इस रवैये से मुल्क में ज़ेर इस्तेमाल करोड़ों मोबाइल फोन की शनाख्त के हवाले से शुकूक पैदा हो गए।
पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। पीटीए आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगा। स्टारलिंक पहले ही पीटीए में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे के साथ टेक्निकल और बिजनेस प्लान जमा करवा चुका है। पीटीए की जानिब से लाइसेंस के इजरा के बाद कंपनी सर्विसेज का आगाज कर सकेगी। स्टारलिंक की सर्विसेज मौजूदा नेटवर्क में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं करेंगी। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई की वही सुपरेट स्पिरिट्स हैं और उनसे हर मौजू पर बात हो जाती है। बानी से मुलाकात के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के मुतालिक मैंने बानी से कहा कि शरपसंदों को दोबारा जड़े पकड़ने का मौका मिला और वो हमारी पॉलिसियों की गलत है और गलती की वजह से बोले कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ हज़ारों किलोमीटर की सरहद है। जब मैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में बात करता हूँ तो मुखालफत की बात की जाती है। पीडीएम हुकूमत में भी तालिबान से बात करने का फैसला हुआ। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती।